नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको सपने तो आते ही होंगे, तो क्या कभी आपने ऐसा सपना देखा है कि क्या आप किसी भी काम से, अपने किसी उलझे हुए काम से, फंसे हुए काम से किसी सरकारी दफ्तर में जाएं और वहां सरकारी दफ्तर के कर्मचारी आपका स्वागत मुस्कुरा के करें और आपकी तरफ हंसकर देखें और आपको तत्काल बैठने के लिए सीट दें, यहाँ तक कि आओ भगत में आपके लिए ठंडे पानी की पेशकश करें। और उसके बाद जब अफसर आपसे मिले तो अफसर खड़े होकर अपनी सीट से आपका इस्तकबाल करे और आपको बैठने के लिए पहले कहे और फिर खुद बाद में सीट पर बैठे और तत्काल आपकी एप्लीकेशन ले और संबंधित कर्मचारी या अधिकारी, जो भी अधीनस्थ अधिकारी है, उसको बुलाए और उसको कहे कि अभी काम करके लेके आओ और तुरंत 5-10 मिनट या 20 मिनट के अंदर आपका जो भी काम सरकारी दफ्तर में अटका हुआ था वो काम आपका तुरंत हो जाए और आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस दफ्तर से आप बाहर आएँ और उस दफ्तर की तरफ पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगे कि आप कौन सी दुनिया में आ गए हैं। दरअसल ये सपना आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि ऐसे सपने देखने के लिए सच्चाई चाहिए और सपने जो आते हैं वो कुछ न कुछ उस सच्चाई पे बेस होते हैं, आधारित होते हैं। सपने अक्सर आपने देखे होंगे तो आपने यही देखे होंगे कि आप सब सरकारी दफ्तर में अपनी एप्लीकेशन लेके गए हैं, आप धक्के खा रहे हैं, आप हैरान परेशान हैं, आप नाराज़ हो रहे हैं, वहाँ पर अधिकारी वहाँ पर सीट पर नहीं मिल रहे, कर्मचारी वहाँ पर सीट से लापता है या आपसे कोई रिश्वत की पेशकश कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है और आप अपनी पेंशन को लेकर या आप दूसरे कोई भी काम हो उसको लेके आप हैरान परेशान हैं, आप भटक रहे हैं, आप बदहवास हालत में घर पर वापस आए हैं और इस तरह का आपको एक बुरा सपना देखने को मिलता है। तो ऐसे ही सपने अक्सर देखने को मिलते हैं और मिले भी क्यों ना। देश की नौकरशाही की हालत ये है दोस्तों, वो आपकी क्या सुनेगी। वो नौकरशाही जो मंत्रियों की और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं सुन रही है। यहाँ तक की हालत ये है कि नौकरशाही को अपनी नौकरी का भी खतरा नहीं है। उनको पता है इस बात का कि ले दे के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में माफ़ीनामा दे देंगे और जो अदालत से अवमानना के मामले हैं उनसे उनको छूट मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, मतलब नौकरी उनकी हर तरह बची रहेगी। बिल्कुल नया मामला है दोस्तों और वो आज का ही मामला है। इंदौर हाई कोर्ट ने प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त सहित 4 बड़े अधिकारियों को 2 महीने की साधारण जेल की सजा सुना दी। यह पूरा मामला मंदसौर जिले के एक वार्ड बॉय के नियमितीकरण के आदेश की अनदेखी से जुड़ा हुआ है। जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने साफ कर दिया कि अदालत के आदेशों के साथ खिलवाड़ और तारीख पर तारीख देने का खेल अब नहीं चलेगा। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों ने अनुपालन से बचने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया और बार बार अदालत को गुमराह किया। दरअसल ये पूरा जो मामला है 2004 से 2016 के बीच का है। इसमें नियुक्त हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा हुआ था यह मामला। दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से ही नियमित किया जाए और 3 महीने के भीतर सभी सेवा लाभ दे दिए जाएं, लेकिन रसूखदार अफसरों ने इस आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अदालत ने इन अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। इस बीच सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील भी की, जिसे 20 मई 2025 को खारिज कर दिया गया। 6 फरवरी को कोर्ट ने अंतिम चेतावनी देते हुए 4 हफ्ते का समय दिया था। इसके बावजूद जब 16 मार्च को सुनवाई हुई तो पता चला कि आदेश का पूरी तरह पालन अभी भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ माना और तत्काल सजा का ऐलान किया। ऐसा ही एक मामला कल राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से आया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी और एसीबी के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को अवमानना का दोषी माना है। अदालत ने उन्हें सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए
6 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। यह आदेश जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने रवि मीणा की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई पर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई, साथ ही कहा कि केवल व्हाट्सएप पर नोटिस भेजने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करना विधि सम्मत प्रक्रिया नहीं है। अदालत ने इस कार्रवाई को अवैध मानते हुए संबंधित अधिकारी को तलब किया और वर्तमान में पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ सिरोही जिले में पुलिस अधीक्षक एसपी के पद पर कार्यरत हैं। यही नहीं दोस्तों, ये केवल 2 मामले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे मामले देश में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के जजों ने जब आईएएस अफसरों को अवमानना के मामले में जेल जाने के लिए निर्देश दिए और या जेल भेजने का उनको नोटिस थमाया। ये कोई मामले एक नहीं है दोस्तों, बहुत सारे मामले हैं। आपको मैं बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने एक सरकारी अधिकारी को कोर्ट में दिन भर बैठने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने एक सरकारी अधिकारी को अवमानना के मामले में कोर्ट के अंदर ही बैठने को कह दिया। उन पर बंदिश भी लगा दी गई कि जब तक कोर्ट की कार्रवाई चल रही है तब तक वह बाहर नहीं जा सकते। इस आदेश के बाद सुरक्षा कर्मियों ने अधिकारी को दायरे में ले लिया था। यह मामला प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, जहां पर समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्र हाई कोर्ट में एक मामले में सुनवाई में पहुंचे थे। तो ये दोस्तों हालत है, ये स्थिति है कि इसी तरह आपको मैं बता दूं कि 2025 में तमिलनाडु के एक आईएएस अधिकारी को हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर मद्रास हाई कोर्ट के जज ने आईएएस अधिकारी अंशुल मिश्रा पर इस कदर वो नाराज हुए कि उन्हें अवमानना के तहत कार्रवाई करते हुए 1 महीने की कारावास की सजा सुना दी। इतना ही नहीं, इस अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। ये दोस्तों हालत है। मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ही नहीं, दरअसल इनसे सत्तारूढ़ पार्टियों के मंत्री और उनके नेता भी परेशान हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी जो तासीर है, इनकी जो हरकतें हैं वो बदलती नहीं है। दरअसल कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी की नौकरी के खिलाफ आसानी से कोई काम कर सकें। तो इतना मजबूत उन्होंने सुरक्षा कवच पहना हुआ है कि उसको भेदने में नेताओं की तो बात छोड़िए, अदालतों को भी बहुत जोर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रवेश शर्मा को यह तक कहना पड़ गया जब उनसे कहा गया कि उनको पता चला कि विधायक और मंत्रियों के अफसर फोन नहीं उठाते हैं, तो वर्मा ने यहां तक कह दिया कि पिछले 10 साल में अधिकारियों की खाल मोटी हो गई है। मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान जो अधिकारी वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उनकी चर्बी को हम लोग निकालेंगे, हम भी सड़क पर दौड़ रहे हैं और वे भी सड़क पर दौड़ेंगे, इससे इनकी चर्बी घटेगी। उन्होंने कहा, प्रवेश वर्मा ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, कि इनको नौकरी नहीं मिलती थी तो जब ये नौकरी के लिए भागते थे, अब जब इन्हें नौकरी मिल गई है अब ये काम नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको तनख्वाह भी पूरी मिल रही है अफसरों के लिए कहा, और ये जनता के पैसे से मिल रही है, तो जनता का काम करना होगा। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। दिल्ली सिर्फ सामान्य शहर नहीं है, यह देश की राजधानी है। इसको बेहतर करने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब जोधपुर के दौरे पर थे, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों द्वारा काम नहीं करने और दुर्व्यवहार करने की शिकायत करी थी। इस पर शेखावत बुरी तरह गरज बरस पड़े। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अधिकारियों को बर्बाद कर दूंगा। ये लफ्ज़ शेखावत ने कहे, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अफसरों के लिए ये शब्द कहे। अब बताइए कि आपकी और हमारी क्या बिसात हो सकती है। पूरा ढांचा ही दोस्तों, पूरा सिस्टम सड़ा गला हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता अफसरों की मोटी चमड़ी को कि सरकार किसकी है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार चाहे किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दल की हो, इनको दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। ये जानते हैं कि सरकार को उंगलियों पर कैसे नचाना है। दरअसल सत्ता में रहते हुए हर सरकार को एक ख्वाब दिखाते हैं कि उनसे बढ़िया सरकार तो कोई है नहीं, और जब वही चुनाव हार जाती है राजनीतिक दल,
तब उनको पता चलता है कि उनके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है। तो ये तो नेता तो अपनी क्षतिपूर्ति दोस्तों वापस चुनाव लड़कर जीत कर लेते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आम लोग आखिर आज़ादी के इतने साल बाद भी अपने छोटे छोटे कामों के लिए एड़ियाँ घिस देते हैं, चप्पल उनकी घिस जाती हैं, धक्के खाते रहते हैं सरकारी दफ्तरों में। देश का ऐसा एक भी सरकारी दफ्तर नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, जहाँ पर आपका काम जाते ही हो जाए, आपको धक्के नहीं खानी पड़े। हर जगह यही हालत है दोस्तों, कहीं कम है तो कहीं पर थोड़ी ज़्यादा है। ये देश में अभी तक सिस्टम कायम है। यही अंग्रेजों की तरह जो अंग्रेज राज छोड़ गए थे, ये उसके प्रतिबिंब हैं, ये उसके प्रतिनिधित्व करने वाले नौकरशाह हैं। ये प्रजा आज भी अंग्रेजों की तरह आम लोगों को अपना गुलाम समझते हैं और राजाओं की तरह अपनी प्रजा मानकर उनसे वही व्यवहार करते हैं जो राजाओं के ज़माने में राजा अपनी प्रजा से करते थे। तो दोस्तों, आपका आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।